अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होती है। इफ़ कोई ग्रामर एम्बिगियस है तो हम उसको हम चेक करेंगे इसमें कि एम्बिगियस है या नहीं है। तो देन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कौन सी होती है। इफ़ कोई ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो उसको डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाते हैं, और लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होती है इसमें। ठीक है, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि हमें प्रीवियस वीडियोस के लिए भी चाहिए थे। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए कंडीशंस थी कि आपकी जो रिकर्जन है वो लेफ़्ट फैक्टरिंग ना हो, लेफ़्ट रिकर्जन ना हो। वो मैंने आपको बता दिया था कैसे रिमूव करनी है। उसमें दूसरा एक और कंडीशन भी थी कि आपकी लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें हुई भी हो और आपकी ग्रामर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक हो। तो ये उसकी बेसिक कंडीशंस थी। तो वो कंडीशन का एक कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया था आपको, बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्बिगियस और अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होता है। तो इफ़ फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन गिवन है, एक ग्रामर गिवन है और हमें कहा गया चेक इफ़ द गिवन ग्रामर इज़ एम्बिगियस और अनएम्बिगियस। तो इसको चेक करेंगे हम, लेट करेंगे कोई एक स्ट्रिंग जो कि इस ग्रामर से बन सकती है। लेट वी हैव अ स्ट्रिंग id प्लस id स्टैटिक id। अब इस स्ट्रिंग को हमने अचीव करना है बाय मेकिंग अ पार्स ट्री, जो कि इस ग्रामर को यूज़ करते हुए बनाएंगे हम। ठीक है, तो पार्स ट्री का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हम पिछली 2 वीडियोस में बनाते भी आ रहे हैं पार्स ट्री। तो पार्स ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, इस स्ट्रिंग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें इनिशियल जो हमें वेरिएबल गिवन है उससे। अब इस ग्रामर में वेरिएबल ही एक यूज़ हुआ है, तो हम उस वेरिएबल से पार्स ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। देन हम क्या यूज़ करें, इसकी कौन सी, ये सारे इसी एक ही वेरिएबल के ऑप्शंस हैं हमारे पास। 3 ऑप्शंस, पहले 2 ऑप्शंस वाले हम करते रहे, 3 ऑप्शंस के आ गए। तो इसी वेरिएबल के 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी आ सकता है, ई प्लस ई भी आ सकता है, ई स्टैटिक ई भी ले सकते हैं और आई भी ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ई प्लस ई ले लें तो हम आई उससे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ई ही दोबारा हमारे पास वेरिएबल आना है तो ई से फिर आई ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंड कर लिया इसको इस तरह से, ई प्लस ई। देन मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर लूँगी। मुझे किसी भी तरह इस ग्रामर को यूज़ करते हुए इस ये स्ट्रिंग बनानी है, तो वो मेरी मर्ज़ी में जैसे मर्ज़ी बनाऊँ। तो आई गेट आई डी फ्रॉम हेयर, और लेकिन मुझे अभी स्टिल मेरे पास ये रहता है, तो फिर मैं इस ई को एक्सपेंड जो करूँगी इस स्टैटिक ई से कर लूँ तो मैं वो अचीव कर सकती हूँ, ई स्टैटिक ई। देन मैं इनको अब आईडी में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो मेरी स्ट्रिंग जो है बन गई है। ठीक है, बट क्या मैं यही प्रोडक्शंस यूज़ करते हुए किसी और स्ट्रक्चर का चीज़ भी बना सकती हूँ जिससे मैं ये स्ट्रिंग अचीव कर सकती हूँ? येस, आई कैन डू इट। जैसे मैंने ई प्लस ई पहले यूज़ किया है, मैं ई स्टैटिक ई यूज़ कर लेती हूँ। ई स्टैटिक ई, इसको मैं आईडी कह देती हूँ। देन इसको मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ ई प्लस ई के साथ, और इसको मैं आईडी दे देती हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 तरह के ट्री आ गए हैं, लेकिन अचीव मेरी वो स्ट्रिंग हो रही है दोनों से। ठीक है, अगर किसी ग्रामर में ऐसा सिचुएशन, ऐसी सिनेरियो आ जाए कि आपको एक ही स्ट्रिंग बनाने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के, ये इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बना है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बना है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के ट्री बन रहे हो उस स्ट्रिंग को अचीव करने के लिए, तो आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिग्यूअस है। ठीक है, इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है कि इससे एक ही चीज़, हम एक ही रिज़ल्ट अचीव करने के 2 तरीके आ गए हमारे पास। ठीक है, इफ़ आपकी वो ग्रामर का कोई इससे बनने वाली स्ट्रिंग को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरह का पार्स ट्री बन सकता है, फिर आप कहोगे कि आपकी ग्रामर अनएम्बिगियस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सर पूछ सकते हैं कि आपकी एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, तो आप उसको प्रूव करें
या बताएं एग्जाम्पल के थ्रू कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है। तो आप इस तरह से कोई भी अपनी से ग्रामर लेंगे, देन आप उससे कोई भी बनने वाली स्ट्रिंग ले लेंगे, देन आप उसको इस तरह से प्रूव करेंगे। पास्ट टी अगर मल्टीपल बन रहे हो स्ट्रिंग के लिए तो आपकी वो ग्रामर एम्बिगियस है, तो इस तरह से आप प्रूव कर लोगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हो गए आपके। देन आपने देखना डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होती है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ये, इसमें ये ग्रामर गिवन है, अगेन इसके भी एक ही वेरिएबल है और इसके दो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। तो सॉरी, इज द गिवन ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक, इफ नॉट देन मेक इट डिटर्मिनिस्टिक। अब हमें चेक कैसे करना है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं है। आपने चेक करना है एक ही वेरिएबल के मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर अगर लेफ्ट मोस्ट जो है या लेफ़्ट का कुछ पार्ट सेम आ रहा है। अब ये देखो इसका IETS सेम ऐसा किसी और ऑप्शन के स्टार्टिंग में आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, इट मीन्स आपकी ये ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। इसको आप कहोगे ये आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। अब इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को आप डिटर्मिनिस्टिक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? लेफ़्ट फैक्टरिंग को यूज़ करते हुए। अब लेफ़्ट फैक्टरिंग का रूल क्या है? उसका रूल ये है कि आप वेरिएबल लिखोगे, जिस वेरिएबल में जिस प्रोडक्शन को आप कर रहे हो, जिस पे काम जिसको आप डिटर्मिनिस्टिक बना रहे हो, वो वेरिएबल लिखोगे। देन आप क्या लिखोगे, एक सेकेंड, ओके, जितना पार्ट कॉमन आ रहा है दो ऑप्शंस में, हमारा IETS आ रहा है तो इसमें भी IETS तक कॉमन आ रहा है। जितना पार्ट कॉमन आ रहा है वो आपने लिख लेना है। इसके बाद एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कुछ भी वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, मैं डैश कर लेती हूँ, ठीक है। या आप कोई भी नाम लिख सकते हो ये अपनी तरफ से। फिर उस वेरिएबल की प्रोडक्शन लिखनी है। मैंने ऐसा ही एक प्रोसेस आपको पहले भी करवाया है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। उसका नाम है लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने का प्रोसेस है वो, ठीक है। वो एक अलग प्रोसेस है, ये अलग है। दोनों के रूल्स में डिफरेंस है। आप दोबारा से वो देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, इनको कंपेयर कीजिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन पार्ट हमने लिया, यहाँ पे लिखा, देन एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया। देन अब उस वेरिएबल की प्रोडक्शन में क्या लिखना है आपने, जितना इसका रिमेनिंग पार्ट था रह गया, आपने वो उठा के यहाँ पे लिख देना है। जिस प्रोडक्शन का आपका रिमेनिंग रह गया था ना, आपने वो लिखना है, ठीक है। देन आपने बस इतना ही था, हाँ बस। ये आपकी क्या है, ये जो प्रोसेस हमने अभी किया है, इसको प्रोसेस को कहते हैं लेफ़्ट फैक्टरिंग, ठीक है। और अब जो ग्रामर आपके पास आई है, ये आपके पास आई है डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो तो इसके कोई और ऑप्शंस नहीं है, इसके कोई और ऑप्शंस नहीं है। इफ़ ऑप्शंस होते भी तो आप चेक करते कि कहीं कोई पार्ट स्टार्टिंग का कॉमन तो नहीं आ रहा है। इफ़ कॉमन आ रहा है तो आप उसको रिमूव करोगे, अगेन यही प्रोसेस करके, नया वेरिएबल डिक्लेयर करके, और वैसे ही करोगे, ठीक। अब हम इस एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर हमारी होनी है मल्टी लेवल की फैक्टरिंग की जानी है। तो अब इसके अंदर देखें कि S एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। अब हमने देखना है किस ऑप्शन में हमारी कोई कॉमन पार्ट तो नहीं आ रहा है। लेफ़्ट साइड पर यस आ रहा है, तो फिर हम इस पर करेंगे लेफ़्ट फैक्टरिंग। कितना पार्ट कॉमन है? BSSA इसका कॉमन है, ठीक है। तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या था, हमने वो वेरिएबल लिखना है, देन इस वेरिएबल में जितना पार्ट कॉमन है वो लिख देना है, देन एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन उस वेरिएबल की हमने प्रोडक्शन लिखनी है। सॉरी, अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल में कोई ऑप्शन पीछे बचा नहीं था जिसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं थी, तो हमने इस वाली में हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे इसके साथ लिख देने हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर, इस प्रोडक्शन के अंदर जितना रिमेनिंग पार्ट रह गया था कॉमन के बाद, इसका इतना
और इसका इतना, ये दोनों लिख देने हैं। अब ये दो अलग अलग ऑप्शंस के हैं तो इनको ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस में ही लिखना है, ठीक है। ये पार्ट इसका था और ये पार्ट इसका था, ठीक। अब हमने अगेन चेक करना है कहीं कोई पार्ट सिमिलर तो नहीं आ रहा है, इसमें भी स्टिल आ रहा है। एस वाले में अगेन आपका बी एस जो है कॉमन आ रहा है, तो अब हम अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा स्टेप 1, अब हम करेंगे इस पर स्टेप 2। स्टेप 2 है तो अब हम लिखेंगे किस में आ रहा था कॉमन, वो वाला वेरिएबल लिख लेंगे, उस वेरिएबल में जो पार्ट कॉमन था वो लिख देंगे, बी एस कॉमन था। देन रिमेनिंग कोई ऑप्शन है जिसमें कोई कॉमन नहीं था तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। देन यहाँ पे एक नया यहाँ पर नया वेरिएबल भी कॉल करना था हमने, तो इसको मैं रिमूव करके कॉमन के बाद नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एस डैश का वेरिएबल बना लिया था, एस डबल डैश का बना लेते हैं अब। तो अब एस डबल डैश की हम प्रोडक्शन लिखेंगे। उस प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जितना पार्ट रिमेनिंग रह गया था वो पार्ट लिखना है अलग अलग प्रोडक्शन ऑप्शंस बनाकर, जैसे उसके थे ऑप्शंस। तो एस ए एस डैश और इसका क्या रिमेनिंग था बी, और इसमें क्या था ये ए बी रह गया था हमारा लिखने वाला, ठीक है। अब ये जो था ये एज इट इज़ जैसे हमारा पहले बनाया था वैसे का वैसे आ जाएगा एस डैश की प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है, हमें इस पर कोई काम नहीं करना। तो ये जो आ गई हमारी फाइनल ग्रामर आई है। अब ये ग्रामर जो है ये हमारी डिटर्मिनिस्टिक है, और इसको डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाया, लेफ्ट फैक्टरिंग करके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, ये सारे आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।